नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और खबरों को विस्तार से देखेंगे। बीजेपी मिशन 2023 के लिए मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटा रही है। बूथ स्तर के प्रमुख मंदिर और मस्जिद की जानकारी ली जा रही है। इसके लिए सांसद विधायकों से जानकारी मांगी गई है। बाकायदा एक ऐप की मदद ली जा रही है, मोबाइल ऐप। सरल इसका नाम है, पर थोड़ा ये जटिल है। जटिल इसलिए कि इसे एक्सेस वही कर पाएगा जो अधिकृत होगा, ऑथराइज्ड होगा। ओटीपी की मदद से इसे एक्सेस किया जा सकेगा। बीजेपी ने हाल ही में विधायकों सांसदों को सरल ऐप का टास्क दिया था। ओटीपी प्रोटेक्टेड है, ये कोई भी इसे ओपन नहीं कर सकता। इसे लेकर कांग्रेस को ऐतराज है। बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप कांग्रेस ने लगाया। बीजेपी ने कहा कि सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के सही आकलन के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं, दो मंत्रियों को लगा रहे हैं, ये जितने ऐप हो सकते हैं चुनाव के अंदर, वो ऐप ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम। इसके अलावा इनका और कोई ऐप नहीं है। और ऐप मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐप ये चुनाव में उपयोग करेंगे। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था, वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। और अब हमारे जो सांसद विधायक जिन बूथों पर कमजोर थे, जहां पे उनको कम वोट मिले थे, उनका एक आकलन करके इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसको देखते हुए जो भी इस तरह की सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, धार्मिक व्यवस्था जो भी होती है, उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। मिशन 2023 से पहले बीजेपी एक और नया अभियान चला रही है और वो अभियान बीजेपी के बूथ मजबूत करने के साथ साथ चल रहा है। जो जानकारी न्यूज 18 के पास लगी है उसके मुताबिक बीजेपी ने जो सरल ऐप तैयार किया था, जिसमें सभी विधायक और सांसदों को उनके जितने कमजोर बूथ थे उनकी विधानसभा क्षेत्र के, उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया था। उसी ऐप में, ये मेरे हाथ में इस वक्त जो मोबाइल है, मैं वो ऐप आपको दिखाना चाहता हूँ। सरल ऐप उसका नाम दिया गया था। ये जो सरल ऐप है, ये इस वक्त आप जो मोबाइल पर देख रहे हैं, इसी सरल ऐप के जरिए वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और जो जानकारी हाथ लगी उसके मुताबिक इसी ऐप के जरिए जिन बूथों को कमजोर माना गया था, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही थी विधायक सांसदों से कह के, उनसे ये डिटेल भी ली जा रही है कि उनके बूथ पर कितने मंदिर और कितने मस्जिद, प्रमुख जो मंदिर मस्जिद हैं, उनकी जानकारी क्या है। ये जानकारी भी विधायक सांसदों को इसमें अपलोड करनी है। इसके साथ साथ कौन से बड़े जो धार्मिक आयोजन हैं वो उस क्षेत्र में होते हैं, उनकी जानकारी भी मांगी गई है इस ऐप के जरिए। हालांकि ये ऐप इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उन्हीं से ये ऐप ओपन होता है। जो विधायक सांसद हैं उनको ओटीपी इसमें फिल करना होता है, तब वो ओपन होता है। लेकिन न्यूज 18 के पास ये पुख्ता जानकारी है कि इस ऐप के जरिए बीजेपी धार्मिक स्थलों की जो जानकारी है वो भी इकट्ठा कर रही है। हालांकि बीजेपी से जब इस बारे में बात की गई है तो उनका कहना यह है कि दरअसल एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल बीजेपी एक बार फिर से जो आने वाला चुनाव है उसको सांप्रदायिक एजेंडा देने की तैयारी में। यही